सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सूल ताल के बारे में। तो इस ताल के बोल हैं धा धा दिन ता किट धा तिट कत गदि गन। दो दो मात्राओं के 5 विभाग इस ताल में बनाए जाते हैं। तीसरी और 9वीं मात्रा पर खाली होती है। पहली, 5वीं और 7वीं मात्रा पर क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी ताली बजती है। तो आइए एक नज़र डालते हैं सूल ताल की तरफ। सबसे पहले हमें यहाँ इस ताल का परिचय लिखना होता है। उसमें हमें लिखना होता है सबसे पहले मात्रा। तो हमें पता होना चाहिए 10 मात्रा की ताल होती है। फिर विभाग, दो दो मात्राओं के 5 विभाग बनाए जाते हैं। उसके बाद खाली जो होती है तीसरी और 9वीं मात्रा पर। उसके बाद आती है ताली जो लगती है क्रमशः पहली, 5वीं और 7वीं मात्रा पर। उसके बाद हम इस ताल का एक गुण लिखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ मात्रा लिखनी होती है, फिर हमें बोल लिखने होते हैं, और फिर हमें चिन्ह लगाने होते हैं। ये सब लिखने के बाद हम 1 से 10 तक यहाँ पर मात्राएं लिख लेंगे। उसके बाद हम दो दो मात्राओं के 5 विभाग बना लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर बोल लिखने होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए इस ताल के बोल हैं धा धा दिन ता किट धा तिट कत गदि गन। ये हमने इस ताल के बोल यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हमें यहाँ पर चिन्ह लगाने होंगे। तो आप सबको पता है जैसे कि पहली मात्रा पर सम होता है तो सम को हमेशा क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। अब हमें पता है कि तीसरी मात्रा पर जैसा ऊपर लिखा है तीसरी मात्रा पर खाली है तो खाली को हमेशा शून्य से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद 9वीं मात्रा पर भी खाली है तो हम यहाँ 9वीं मात्रा पर भी शून्य से ही प्रदर्शित कर लेंगे। उसके बाद पहली ताली यहाँ सम पे लग चुकी है, दूसरी ताली यहाँ 5वीं मात्रा पर लगती है तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। तीसरी ताली 7वीं मात्रा पर लगेगी तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। यह है हमारी सूल ताल का एक गुण है। फिर देख लें एक बार इसके बोलों की तरफ ध्यान दें। धा धा दिन ता किट धा तिट कत गदि गन। 10 मात्रा की यह ताल है। अब एक गुण लिखने के बाद फिर हमें इसका लिखना है दुगुन। तो दुगुन लिखने का बहुत आसान तरीका है, मैंने पहले भी आपको बताया है। हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक मात्रा के नीचे एक बोल लिखा है। दुगुन में हम एक मात्रा के नीचे 2 बोलों को इकट्ठा करके एक जोड़ा बनाकर लिख देते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि यह ताल का दुगुन है। देखिए कैसे करेंगे। अभी देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे मात्रा। चार्ट है जो डायग्राम जो भी है जो आप ऊपर देख रहे हैं वो वैसा ही बनेगा, यहाँ पर उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये देखिए आप, मैंने मात्रा, बोल और चिन्ह लिख लिए हैं। उसके बाद वही 1 से लेकर 10 तक मैं मात्राएं लिखूँगा। और 10 और मैं इसको इन सबको विभागों में विभाजित कर लेता हूँ। ये देखिए आप। अब हमें क्या करना है, जैसा कि एक गुण में ऊपर आपने देखा है कि एक मात्रा के नीचे एक बोल का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर दुगुन में हम
एक मात्रा के नीचे इन दोनों बोलों को इकट्ठा करके फिर प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। बोल के नीचे सामने लिखेंगे हम धा धा, उसके बाद दिन और ता को एक साथ करके दूसरी मात्रा के नीचे धा धा दिन ता। ऐसे ही हम आगे लिखते जाएंगे किट धा तिट कत और गदी गन। उसके बाद फिर एक यहाँ पर हमारा एक आवर्तन पूरा हो चुका है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम छठी मात्रा से दोबारा फिर शुरू करेंगे इसी ताल को। ये पहली मात्रा से लेकर छठी से शुरू करेंगे। इसको देखना कैसे। तिट कत गदी गन पर यहाँ पर मात्रा ख़त्म हो चुके हैं बोल, वापिस यहीं आ जाते हैं धा। यहाँ से फिर धा से करेंगे शुरू। धा धा दिन ता किट धा, ये तिट कत गदी गन। देखिए हमने एक गुण से दुगुन सही की है। इसका पता हमें कैसे लगता है। एक गुण में 1 से लेकर 10 मात्रा तक यह ताल अपना एक आवर्तन पूरा करती है, और दुगुन में 1 से लेकर 10 मात्रा तक यह ताल अपने 2 आवर्तन पूरे करती है। अगर आपके 2 आवर्तन पूरे अच्छी तरह से हो रहे हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके द्वारा किया हुआ ताल का दुगुन सही है। तो मेरे हिसाब से आप सबको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमें पता होना चाहिए कि यह ताल सबसे ज़्यादा कहाँ प्रयोग की जाती है, किस वाद्य यंत्र पर बजाई जाती है और कैसी ताल है। इस ताल को बजाने के लिए सबसे पहले तो यह सुगम संगीत की अपेक्षा शास्त्रीय संगीत में अधिक प्रयोग की जाती है। यह ताल, इस ताल में छोटा ख्याल और ध्रुपद आदि गाए व बजाए जाते हैं। और इस ताल को पहले मृदंग और पखावज आदि पर बजाया जाता था, लेकिन आजकल इस ताल को तबले पर भी बजाया जाने लगा है। यह बहुत महत्वपूर्ण ताल है उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की, और इस ताल का नाम आप फिर देख लें एक बार, सूल ताल। 10 मात्राओं की ताल है सूल ताल। बोल हैं धा धा दिन ता किट धा तिट कत गदी गन। बोलने का तरीका भी आपको आना चाहिए। जब भी हम कभी भी किसी ताल को किसी के सामने सुनाते हैं तो हमारे बोलने की गति एक जैसी रहनी चाहिए, उसमें कभी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। मैं आपको बोल के दिखाता हूँ एक बार, देखना। जैसे कि धा धा दिन ता किट धा तिट कत गदी गन। हमारी जो गति है वो सेम होनी चाहिए। इस प्रकार से हम इस ताल को बोलते हैं। तो आशा है कि आप सबको ये ताल अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।